गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या आप सभी लोगों को। तो हमारा जो अब टॉपिक चल रहा है दैट इज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना। हमने अपने जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें क्या पढ़ा था, मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्सेस और डिटर्मिनेंट्स में ज्यादा कुछ फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट जो है दैट इज अ नंबर। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है? नंबर है। और मैट्रिक्सेस क्या है? मैट्रिक्सेस क्या था? मैट्रिक्सेस है आपके पास क्या चीज, या मैट्रिक्सेस जो भी आप लोग बोलते हैं दैट इज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स, फंक्शंस, कुछ भी बोलना चाहो दैट इज मैट्रिक्सेस। और डिटर्मिनेंट दैट इज इट इज अ नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। इट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके साथ एसोसिएटेड है? स्क्वायर मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट, देखो डिटर्मिनेंट जो निकलता है दैट इज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अलावा डिटर्मिनेंट किसी चीज का नहीं निकलेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट केवल कब निकलेगा? जब मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, डिटर्मिनेंट सबसे पहले एक चीज देखो, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में हम जो बाहर से ब्रैकेट बनाते थे तो उसको ऐसा बनाते थे ना, ये थोड़ा ये टेढ़ा बनाते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में बस केवल ये लाइनें खींची जाती है। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास? रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसके दोनों तरफ डंडे। ठीक है ना। तो फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्सेस। किसी भी मैट्रिक्स के हमने क्या करने हैं? अब डिटर्मिनेंट निकालने हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट ऑर्डर जो मैट्रिक्स होती है, मतलब एक रो एक कॉलम, जिसको सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मेरे पास है, ए इज इक्वल्स टू ए, बस इतना है, केवल सिंगलटन मैट्रिक्स है, तो ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? आपका ए के बराबर। यानी मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर ए बराबर है मेरे पास 2, कोई एक मैट्रिक्स है 2, ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट बराबर भी कितना हो जाएगा? 2। तो इतनी चीज है आपके पास किसमें? 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। मेन फोकस रहेगा हमारा किस पे? 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर। ठीक है ना। 2x2 की मैट्रिक्स और 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक है ना। 2x2 3x3। अब देखिए, ए अगर मेरे पास है, सपोज करिए ए है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, कहेगा आपसे फाइंड ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक है ना। तो देखो, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो देखो ए डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए, ए डिटर्मिनेंट जो होता है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू इन पूरे का डिटर्मिनेंट, तो ये पूरे का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये मॉड नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, मॉड नहीं है ये मत सोचिएगा कोई मॉड्यूलस है, बस हम जो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी उसको पॉजिटिव ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका डिटर्मिनेंट का साइन है केवल। अब देखो 2x2 में क्या करना है? इसको करिए इससे मल्टीप्लाई, हमेशा फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और इसको करिए इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, a11 a22 इसकी फॉर्म मैंने लिख रहा हूं। ठीक है ना। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू हम लोग जो लिखेंगे दैट विल बी 1 4 जा 4, और बीच में हमेशा सिंबल आएगा किस चीज का? माइनस का। कोई दिक्कत तो नहीं है? बीच में कौन सा सिंबल आया? माइनस का। और 6, तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 - 6 बराबर -2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या हो गया हमारा? a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत? चलिए, अब अगर a के बदले, इस मैट्रिक्स के बदले कुछ और दिया है, सपोज करिए a डिटर्मिनेंट, या सीधे बोलो यार, a डिटर्मिनेंट देगा किस चीज का निकालना है डिटर्मिनेंट? 4 9 3 -1, ऐसा कुछ दे रखा है मुझे। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? 4 1 जा -4, और माइनस का सिंबल बीच में ऑटोमेटिक आना ही आना है, हमेशा बीच में माइनस का सिंबल, और इसको मल्टीप्लाई करो
कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, ये माइनस, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -31 हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, ये तो हुई इतनी सी बात। 2/2 का काफी आसान है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। 2/2 का बहुत सिंपल होता है। बात करते हैं हम लोग 3/3 के। सपोज करो 3/3 का मतलब 3 रोज हो 3 कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा होने चाहिए, ठीक है। तो आज ये आपका डिटर्मिनेंट्स का बेसिक लेक्चर है। इसमें हम लोग करेंगे हाउ टू इवेलुएट द डिटर्मिनेंट बाय ओपनिंग एनी रो और कॉलम, ठीक है। किसी भी रो और कॉलम्स 3/3 में देखिए। एक चीज और ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट 4/4 का निकाल सकते हैं, 5/5 मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, 6/6, 7/6, 7/7, जितने का निकालना है निकालो, लेकिन हम 3/3 तक मूव करेंगे। चलिए, अब देखो ए मैट्रिक्स है आपके पास, ए इज इक्वल्स टू, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा मैट्रिक्स का निकलता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू 1 3 7 9 1 2 3 1 -4, ऐसा दे रखा है भाई। ये कोई एक मैट्रिक्स दे दी, मेरे को कह दिया इसका डिटर्मिनेंट निकालो। थोड़ी सी सावधानी रखनी है, बाकी कुछ नहीं। देखो ये वाले एलिमेंट के साथ आता है, देखो यहां पर एक बना लो ऐसे ऐसे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमेशा प्लस, ठीक है, सेकेंड के साथ माइनस, थर्ड के साथ प्लस। देखो A11 इसकी फॉर्म में कुछ नहीं लिख रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, जनरल एग्जांपल पे सीधे समझा रहा हूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर यहां पर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इतना याद रख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इतनी चीज तो सिंपल है ना, इसे याद रख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, थोड़ी सी शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी कुछ नहीं है। 1 के साथ कौन सा सिंबल आएगा, प्लस का, तो 1 इंटू जिस एलिमेंट को लिया उसके सामने का रो छुपा दो थोड़ी देर के लिए, उसके सामने की रो छुपा दो और उसके सामने का कॉलम भी छुपा दो, ठीक है। रो भी छुपा दिया और कॉलम भी छुपा दिया, कितना बच गया 1 2 1 -4। अब इसको एज इट इज उतार दो, 1 2 1 -4, कोई दिक्कत। अब हम कहां के अलोंग खोल रहे हैं, सबसे मेन चीज है, तो मैंने लिख दिया ओपनिंग अलोंग R1, ठीक है ना, रो 1 के अलोंग, तो मैंने लिख दिया ओपनिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग खोल दिया मैंने, ठीक है ना। अब R1 में दूसरा है 3, लेकिन 3 के साथ सिंबल क्या आएगा, माइनस का, ये ध्यान रखना, ये मेन चीज है, ये गलती आंसर भी गलत, ठीक है ना। तो -3, ठीक है। अच्छा, बीच में कौन सा सिंबल आएगा, मैंने क्या कहा, सेकंड के साथ कौन सा आना है आपका, माइनस, तो कौन सा सिंबल आ गया, माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, ये देखो फिर से, अब ये वाला लिया है हमने, तो इसकी रो छुपा दो और इसका कॉलम छुपा दो, मतलब ये 1 1 छुपा दो और ये पूरा छुपा दो, तो बचा कितना 9 2 3 और -4, यही तो बच रहा है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से क्लियर, 9 2 3 और -4, तो 9 2 3 और -4 को मैं फिर से लिख दूंगा यहां पर, 9 2 3 और -4, कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड के साथ क्या आता है, 7 के साथ प्लस का सिंबल आएगा, तो प्लस। और एक और बात ध्यान रखना है, हर एक एलिमेंट को विद सिंबल लेना है, उसका अपना जो सिंबल होगा उसके साथ लेना है, प्लस। क्या बचा 7। अब देखो 7 वाली रो और 7 वाला कॉलम छुपा दो, बचा कितना 9 1 3 1, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा ये तो। अगर इसको छुपा दूं, ऐसे करके छुपा दूं, तो क्या दिख रहा है 9 1 3 1, तो इनको एज इट इज नोट कर देंगे यहां पर, तो ये क्या बच गया मेरा 9 1 3 1। अब 2/2 का तो अभी सीखा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4 1 जा -4, बीच में कौन सा सिंबल, माइनस का सिंबल, तो 2 1 जा 2, -3 इंटू 9 4 जा -36,
-6 प्लस 7 इंटू 9 1 जा 9 माइनस 3 1 जा 3। इतनी चीज क्लियर। अब 2/2 का लगेगा। केवल बस इतना ध्यान रखना है 3/3 के लिए पहले क्या करना है, उसको 2/2 की फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब देखिए थोड़ा सा, अब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा हमारा, दैट विल बी 4 और 2 माइनस का 6, ये माइनस है आपका 3 इंटू माइनस का 42 प्लस 7 इंटू 6, यही है। चलिए, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -6 माइनस इंटू माइनस प्लस का 42 3 जा 126 प्लस 42, तो कितना हो जाएगा 168। तो ये कितना हो गया 168। इसमें से इसे घटा दो, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 162 हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब देखो, डिटर्मिनेंट की एक और खासियत है, किसी भी रो के अलोंग खोलो, चाहे किसी भी, अगर वैल्यू हमारी 162 आ गई है तो किसी भी रो के अलोंग खोलूं, चाहे किसी भी कॉलम के अलोंग खोलूं, वैल्यू सेम आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इस डिटर्मिनेंट को अब कहीं भी खोलूं, वैल्यू सेम आनी चाहिए। चेक करते हैं कि भाई आंसर 162 आ रहा है या नहीं आ रहा है, हर जगह से चेक करते हैं। 162 हमारा आंसर आना चाहिए। ये तो मैंने ओपनिंग अलोंग R1 किया था, ठीक है। अब ओपनिंग अलोंग एक बार R3 करके देख लेते हैं, देखते भाई क्या पता अलग आ जाए, तो हम लोगों ने गलत किया होगा मतलब, है ना। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अब लिखा मैंने क्या चीज, ओपनिंग अलोंग R3, ओपनिंग अलोंग R3। पहला एलिमेंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, पहला एलिमेंट क्या है 3, 3 के साथ कौन सा सिंबल आएगा, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 3 के साथ प्लस का सिंबल, तो 3 प्लस का ऐसे ही लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखो, 3 वाली रो छुपा दो पूरी, ये 3 वाली रो छुपा दी नीचे, ये पूरी रो छुपा दी और ये पूरा कॉलम छुपा दिया, तो 3 7 1 2 बच जाएगा। तो लिख दो इसको ऐसे ही 3 7 1 2, कोई दिक्कत। 1 के साथ कौन सा सिंबल आएगा, अब ये लूंगा ना, 1 के साथ माइनस का सिंबल, तो -1 इंटू, ये पूरी रो छुपा दो और ये कॉलम छुपा दो, ये देखो ये रो छुपा दिया तो 1 7 और ये कॉलम छुपा दिया तो 9 2, तो 1 7 9 2, ये हो गया। -4 के साथ कौन सा सिंबल आएगा, प्लस का, लेकिन माइनस का अपना सिंबल है ना इसका, तो -4 इंटू, अब देखो ये छुपा दो और ये छुपा दो, इसको इतना छुपा दो, ये नीचे वाला, और ये छुपा दो 1 3 9 1, तो 1 3 9 1, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम करो अब सॉल्व, जैसे 2/2 के लिए करते थे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 2 6 -7 माइनस 1 इंटू 1 2 2 माइनस 9 7 63 माइनस 4 इंटू, कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 27। सॉल्व कर सकते हैं मे बी सबको। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 हो जाएगा, -1 इंटू 63 में से 2 गया -61, फिर माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है -4 इंटू -26। अब देखते हैं सॉल्व करके। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 1 -3, ये कितना हो जाएगा प्लस का 61, और ये माइनस माइनस का प्लस, 26 चकू 104 104, ठीक है। 104 और 61 165 -3, ए डिटर्मिनेंट बराबर 162 हमारा आंसर होगा। अब हमें लग रहा होगा क्या पता रो में सेम आता हुआ, कॉलम में नहीं आता हुआ, एक बार कॉलम से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं है, ओपन करने में, मतलब ओपन करना बहुत सिंपल चीज है डिटर्मिनेंट को। चलिए देखते हैं। सपोज करो मैं कॉलम 3 के अलोंग खोलता हूं, ठीक है।
ओपनिंग अलोंग C3, ठीक है। 7, सबसे पहले 7 के साथ कौन सा सिंबल, प्लस का सिंबल, तो A डिटर्मिनेंट बराबर 7 इंटू ये बंद और ये उसके साथ वाला सब कुछ बंद, 9 1 3 1, तो 9 1 3 1, फिर 2 के साथ कौन सा सिंबल, माइनस का सिंबल, -2 इंटू ये बंद और ये बंद। देखो ये थर्ड कॉलम तो बंद ही रहेगा अब, ठीक है ना, C3 के अलोंग खोल रहा हूं तो इसका कोई एलिमेंट अब नहीं लिखना है, यहां लिखना है आगे, लेकिन बाद में नहीं लिखना है। ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया, 1 3 और 3 कौन सा 1, ठीक है ना, तो क्या बच गया 1 3 3 1, फिर प्लस अब कौन सा 4, तो 4 का अपना सिंबल खुद का माइनस है तो माइनस ही आएगा भाई, -4, अब ये बंद और ये बंद, ये भी बंद और ये भी बंद, 1 3 9 1, 1 3 9 1, ये हमारे पास अब क्या बन गया, टोटल बन गया। अब देखते हैं A डिटर्मिनेंट बराबर 7 9 1 9 -3 -2 इंटू 1 -9 -4 इंटू 1 -27। सॉल्व करो इसे अब, A डिटर्मिनेंट बराबर 7 6 42 -8 प्लस 16 और प्लस कितना हो जाएगा ये, 27 में से एक गया 26, 26 से फिर से 104, ठीक है, 104 और माइनस माइनस का प्लस हो रहा है तो 104, 104 और 16 120 और 120 और 42 162। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, ठीक है। एक और 3/3 का बता रहा हूं, बाकी सिंपल है आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। चलिए सपोज करो ए मैट्रिक्स है मेरे पास कोई एक, ए मैट्रिक्स फिर से दे दी मेरे को, क्या दे दिया 1 0 9 -42 0 4 96 और 4 85, ऐसा दे रखा है। अब देखो ऐसे काइंड के डिटर्मिनेंट को कहां से खोलना है, उस रो या कॉलम के अलोंग खोलिए जहां पर सबसे ज्यादा जीरोज हों, ठीक है, और नहीं हो तो रिड्यूस करते हैं, प्रॉपर्टीज का होगा नेक्स्ट लेक्चर आपका, प्रॉपर्टीज के बेस पे होगा आपका, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है ना। आज आपको ओपनिंग द डिटर्मिनेंट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी वगैरह जो भी आता है ट्राइंगल के एरिया में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है आपके पास, ये चीज है, तो कहां पर ज्यादा जीरो दिख रहे हैं, C2 में ज्यादा है, तो ओपनिंग अलोंग C2, ओपनिंग अलोंग C2, C2 के अलोंग खोल दिया मैंने इसे, तो क्या हो जाएगा A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 0 इंटू कुछ भी करूंगा 0 आंसर आएगा, इसलिए खोलते हैं, फिर बीच में माइनस का सिंबल रखो चाहे प्लस का रखो, जो भी रखना है रखो, फिर 0 है, लेकिन सेकंड कॉलम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा, तो ये प्लस का सिंबल था, 0 इंटू समथिंग, फिर से 0, अब आएगा ये कौन सा सिंबल, माइनस का सिंबल, तो अब लिखेंगे -4 इंटू, ये चीज कट जाएगी, ये चीज कट जाएगी, बचेगा कितना 19 -42 और 4, 19 -42 और 4, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, -4 4 1 जा 4 और 42 9 जा कितना होगा, 42 इंटू 9 9 2 जा 18, अच्छा 30 और 137 378, ठीक है ना, 378, और किस चीज का, प्लस का 378, ठीक है ना, क्योंकि बीच में माइनस का सिंबल आता है, एक माइनस का ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 382, और माइनस है तो 382 इंटू 4, 382 इंटू 4, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 4 दिया 12 3 15, तो कितना हो गया हमारा -15 28 आंसर, ठीक है।
अब मैं अगर इसके अलोंग खोलता थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता ना, तो जहां से ज्यादा जीरो है वहां से हमेशा खोलने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो मे बी डिटर्मिनेंट ओपन करना कोई खास इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। तो आप लोग ओपन करने की प्रैक्टिस रखिएगा डिटर्मिनेंट को, इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, इस पे नहीं, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए आपको दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इफ x2 18x is equals to 6 2 18 18 6, फाइंड x। कोई टफ काम नहीं है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करना इसे सिंपल है ना। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36 इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36 माइनस 18 टू जा 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, इतनी चीज हो गई, और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। तो सही है आंसर? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर को खोला है तो प्लस माइनस 6 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया चीज। अब देखिए, अब आपके पास एक चीज आता है, किस चीज के ऊपर? एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, बस ये ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं मैं ये क्वेश्चन की x बराबर प्लस माइनस 6 होगा। ठीक है ना, गलतियां करते हैं कई लोग, अब भी एक ही वैल्यू लिखते हैं। चलिए, अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 are vertices of triangle, then area of triangle is equals to, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा हमारा? चलिए देखते हैं। देखो, x1 x2 x3 सीधे सीधे लिख सकते हैं, y1 y2 y3 सीधे सीधे लिख सकते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ये 3/2 का बन रहा है, लेकिन हमें 3/3 का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है हमें, तभी डिटर्मिनेंट सॉल्व हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 1 1 1 रख देते हैं, और इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई दिक्कत है यहां पर तक? अब कुछ बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या क्या बातें हैं वो? एक तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, एरिया को पॉजिटिव लेना है। हालांकि मैंने कहा था ये क्या नहीं है, मॉडुलस नहीं है, बट फिर भी एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी विल टेक द वैल्यू पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपने, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा? 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 प्रूफ कर दिया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या हो जाते हैं हमारे? कोलिनियर हो जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर एरिया गिवन हो और यहां से कुछ कैलकुलेट करने को बोले तो एरिया की वैल्यू पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करते हैं और नेगेटिव लेके। कैलकुलेशन के दौरान एरिया की वैल्यू पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों वैल्यू लेके सॉल्व करना है। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? फर्स्ट, एरिया विल बी पॉजिटिव। सेकेंड, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0, then points are collinear। ठीक है। थर्ड, क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग कैलकुलेशन इफ एरिया इज गिवन देन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है। इफ
ड्यूरिंग कैलकुलेशन, CULATION, कैलकुलेशन, एरिया इज गिवन, देन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू तो क्या काम करना है, दोनों ही वैल्यूज को हमने यूज करना है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ बातें हैं, सीधी सी बात है। और मतलब इतनी चीज समझ गए ना। हाँ, और एक और चीज ध्यान रखना है, इफ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, लाइन के लिए 2 पॉइंट दिए होंगे, है ना, क्या पढ़ा है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, क्लास 11th स्ट्रेट लाइंस। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस तो पढ़ नहीं रहे शायद, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है ये, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 पॉइंट गिवन होंगे, ये, तो इसके बदले x और y रख देंगे ताकि आंसर किस में आए, x और y की फॉर्म में आए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकल जाती है। तो वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। वी कैन ऑल्सो determine the equation of line from this formula। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वही काम है, कैलकुलेशन वाला काम है सारा, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक क्वेश्चन आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बता देता हूं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ये चीज तो देख लेंगे आप लोग। क्या बोल रहा है, पॉइंट्स आपको दिए हैं, क्या क्या है, 2 7 1 1 10 8 पॉइंट दे रखा है, 2 7 1 1 10 8 1, 1 10, 8। अब कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 x2 x3 यही रखते हैं, y1 y2 y3 और 1 1 1 1 1 1। सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट निकालना है ना सीधे सीधे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 2 के साथ पॉजिटिव सिंबल, ये बन 1 1 8 1 माइनस ओपनिंग अलोंग R1 लिखना भी है, ठीक है ना, किसके अलोंग खोल रहे हैं, तो मैं कर रहा हूं R1 के अलोंग, ठीक है ना, R1 के अलोंग खोल रहा हूं। तो -7 इंटू ये बंद और ये बंद, तो जब ये और ये बंद हो जाएंगे तो 1 1 10 1 1 1 10 1, यही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या बच जाएगा मेरे पास, प्लस 1 के अलोंग खोला तो क्या बच जाएगा, ये बंद 1 1 10 8 1 1 10 8। अब सॉल्व करो इसे सिंपल, 2 इंटू यहां से यहां 1 1 जा 1 माइनस 8 माइनस 7 1 1 जा 1 10 1 जा 10 प्लस 1 इंटू 8 1 जा 8 माइनस 10। सॉल्व करो, 2 माइनस 7 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 2। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है ना। सॉल्व करिए, -14 प्लस का 9 7 जा 63 और माइनस का 2, 14 और 2 16 और 63 में से क्या गया आपका, ओ सॉरी फॉर्मूला एक मिस्टेक हो रहा है शायद, मे बी नहीं, हाफ आगे से लगेगा डिटरमिनेंट के। फॉर्मूला है आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ठीक है ना। हाफ लगता है आगे से, तो हाफ हम लोग लास्ट में लगा देंगे, कोई बात नहीं, ये हाफ है, ठीक है ना, सबके आगे से हाफ होगा। ये चीज है, सबके आगे से क्या हो गया आपका, हाफ, यहां पर भी हाफ और यहां पर भी क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 2 16, 63 में से 16 गया तो कितना होता है 47। तो ये कितना आ रहा है 47/2
स्क्वायर यूनिट्स। या तो ऐसा लिखिए या फिर सीधे सीधे इसको क्या करिए, डिवाइड करिए, 23.5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हाफ थोड़ा सा मिस्टेकन था, तो देखिएगा ये हाफ को वापस डालना है। ठीक है ना, ये होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये, बाकी सब जगह सेम रहेगा। ठीक है ना, केवल हाफ की गलती है, हर जगह क्या रहेगा, सेम। जहां जहां भी यूज करेंगे आप नॉर्मल, वहां ये यूज रहेगा। ठीक है ना, चलिए सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन लगभग बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। इस बार क्या दे रखा है, देखिए ये चीज कैलकुलेशन है। ठीक है ना, कर सकते हैं हम इसे। अब क्या बोल रहा है, फाइंड के। क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एंड वर्टेक्सेस दे रखा है। वर्टेक्सेस क्या क्या है आपके पास, K0 4 0 0 2, K0 4 0 और 0 2, यही चीज है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 4 इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये x1 y1 सॉरी x1 x2 x3, तो k 4 0 y1 y2 और y3, तो 0 0 और 2, यही है। और यहां लास्ट में क्या रखते हैं, 1 1 1, 2 इधर आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल्स टू K0 1 4 0 1 0 2 1। अभी क्या कहा था, ओपनिंग अलोंग किसके, जहां बहुत ज्यादा जीरो है, तो सबसे ज्यादा किसमें है, C2 में, तो ओपनिंग अलोंग C2, ओपनिंग along C2। 8 is equals to एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हुए एक चीज कही थी, प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेनी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, कब कहा था, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन हो और आपको कैलकुलेशन करनी हो यहां से अंदर से, तो दोनों वैल्यू लेनी है। तो ले ली मैंने दोनों वैल्यू, प्लस माइनस। ठीक है ना, और C2 के अलॉन्ग खोला, 0 इंटू समथिंग 0, ये चलता है ना ऐसे, माइनस प्लस माइनस, फिर से 0 इंटू समथिंग 0, बचेगा कितना, -2 इंटू ये बंद और ये बंद, K1 4 1, K1 4 1। सॉल्व करो इसे, प्लस माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2 इंटू K बन जाए K -4। अब देखो इस -2 को एक काम करो, इससे तो काट दो इसे, प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू -K + 4, यही होगा। अब जब प्लस की वैल्यू लूंगा K की, जब K पॉजिटिव, ये सॉरी इफ पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, पॉजिटिव वैल्यू इज टेकन, तो +4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो K इज इक्वल्स टू 0। और जब नेगेटिव वैल्यू लेता हूं, इफ नेगेटिव वैल्यू, -4 इधर आके माइनस, तो -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, और माइनस से माइनस कैंसिल, K इज इक्वल्स टू 8। ये आपकी क्या है, इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन इस तरीके का होता है। ठीक है, चलिए और भी दिए हैं इसमें कुछ। हाँ, एक और बोल रहा है, इफ एरिया, फिर से वही बात कह रहा है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टेक्सेस। सेम कह रहा है, इस बार एरिया कह रहा है 35 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, इसको क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 35 स्क्वायर यूनिट्स, और वर्टेक्सेस क्या क्या है, -2, -6, -2, -6। ठीक है,
अब 5,4 k,4 तो ये हो गया 5,4 और k,4। बस रिप्लेस करते जाओ x1, सेम वैल्यूज क्या करनी है, सेम रखनी है, कैलकुलेशन प्लस माइनस सारा सेम होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, कोई भी पॉइंट बोल देगा शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इन दैट केस द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। ठीक है, किसी भी केस में अगर आप लोगों से कहेगा वो कि पॉइंट्स को कोलिनियर शो करो, तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या करना है, 0 मान लेना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको बताता हूं इक्वेशन ऑफ लाइंस के ऊपर। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा था, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या करना है, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से जो लाइन पास हो रही होगी, पॉइंट कौन कौन से मान लिए, सपोज x1 y1 x2 y2, यहां से कोई एक लाइन पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्या होनी चाहिए, x1 x2 y1 y2 1 1। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या लेंगे इस बार, x y और 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 0। कहा था ना मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकलता है। आप बोलेंगे 1/2 क्यों नहीं आया था, 1/2 कोई बात नहीं, ये 1/2 कहां चला गया, इधर चला गया और 0 हो गया आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे आपके हैं पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, कौन कौन से, 1 2 एंड 3 6। सपोज करो पॉइंट्स हैं इस बार, पॉइंट्स हैं 1 2 और 3 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। रखो सीधे सीधे यार, यहां पर वैल्यू रखो, x1 के बदले 1 रखो, x2 के बदले 3 और इसके बदले x के बदले x, इसके बदले 2, इसके बदले 6 और इसके बदले y। 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। जहां से मर्जी वहां से खोलो, ठीक है ना। तो 1 के अलोंग खोला, ये 1 ये 1, 6 1 6 माइनस y, फिर माइनस 2 इंटू ये 1 ये 1, 3 1 3 माइनस x, फिर प्लस 1 इंटू ये 1 ये 1, 3 6 xy, तो यानी 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। ये कैलकुलेशन हुई, सॉल्व करो इसे। 6 माइनस y माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। 6 से 6 गायब हो जाएगा, y में 3y में से y गया तो 2y, और इसमें से 6x में से ये गया तो माइनस 4x बराबर 0। 2 कॉमन लेके काट दो, y इज इक्वल्स टू 2x, यानी जो हमारा आंसर आ गया यहां से कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू 2x हमारा आंसर होगा। ऐसे करके क्या करते, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना ये, भले कौन सी लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना, ओरिजिन से पास होती है ऐसी लाइन। y इज इक्वल्स टू mx वाली कोई अगर लाइन होती है तो कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। अब जो इसमें लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, दैट इज बेस्ड ऑन कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स। तो इन केस ऑफ द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल ऑलवेज बी 0। सो उस केस में क्या करिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट्स, शो दैट द पॉइंट्स ए के पॉइंट्स क्या है आपके पास, a कॉमा बी प्लस सी, a कॉमा बी प्लस सी। फिर है दूसरा पॉइंट है बी वाला पॉइंट क्या है आपका, b कॉमा सी प्लस ए, बी कॉमा सी प्लस ए। और थर्ड जो सी पॉइंट है आपका, दैट इज सी कॉमा ए प्लस बी। सी पॉइंट है सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर,
तो कोलिनियर के लिए एक ही कंडीशन आप लोगों को कह रहा हूं मैं, क्या करना है वही करिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 हाफ ऐसे चला जाएगा। जो हम रखते हैं फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 0, हाफ इधर होगा तो ये भी 0। तो ये वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने टोटल क्या निकालना है, 0 शो करना है। इट विल ऑटोमेटिकली शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये है आपके पास बेसिक लेक्चर है डिटर्मिनेंट्स में, कुछ खास इतना है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, और यहां से गारंटेड क्वेश्चन मतलब आप लोगों के पास एग्जाम में आता ही आता है, और इट विल बी बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।